दिल्ली शनीतम उपनीत तदीय कन्या, दिल्ली शनीतम उपनीय तदीय कन्या, सम्माननेन पुनरर्पित यादवाद्रौ, संपत कुमारम अभिषिक्त वतस्तवेमौ रामानुजार्य चरणौ शरणम प्रपद्ये। भगवान श्री रामानुजाचार्य की प्रपत्ति का जब हम अनुसंधान करते हैं तो वहां ये चिंतन करते हैं कि दिल्ली का राजा मंदिर को लूट करके सोना चांदी तो ले आया, मूर्ति भी उठा ले आया भगवान की, संपत कुमार भगवान की। भगवान श्री रामानुजाचार्य को भगवान ने स्वप्न दिया कि हमको आओ यहां से ले चलो। 10,000 श्री वैष्णव और 1200 त्रिदंडी सन्यासियों के साथ इतने बड़े जमात को लेकर के भगवान श्री रामानुजाचार्य राजा के यहां आए, विचार विमर्श किया और कहा मेरी मूर्ति वो वापस कर दीजिए। राजा म्लेच्छ था, उसने कहा मूर्ति में भगवान नहीं होते, मूर्ति में ईश्वर नहीं होता, ये बुत परस्ती तो हराम है, बुत में कोई चेतना नहीं होती। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने कहा उन्हीं भगवान ने, उसी मूर्ति ने तो हमको बुलाया, हम इतनी दूर आए। तो राजा ने कहा कि अगर उन्होंने यहां बुलाया और आप आए हैं तो आप यहां से बुला लीजिए, वो आपके पास चले आऊं तो मैं आपको वो विग्रह दे दूं। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भगवान से कहा कि मैं इतनी दूर तक चल करके आया हूं, मेरी यात्रा सफल हो, अब आप निकल करके आओ, अन्यथा ये राजा वो विग्रह नहीं देगा, मैं आपको कैसे ले चलूंगा। तो भगवान संपत कुमार निकल करके आए और भगवान रामानुजाचार्य की गोद में बैठ गए। जैसे किसी बच्चे को पिता डांटे तो वो आकर के पिता की गोद में चुपचाप बैठ जाए, उसी प्रकार भगवान आकर के बैठे। इसीलिए रामानुजाचार्य ने उनका नाम रख दिया संपत कुमार। संपत कुमार का मतलब बालक। संपत भगवान कौन है? बोले कुमार हैं, बालक हैं। आज भी भगवान श्री रामानुजाचार्य की जो मूर्ति की कल्पना हम लोग करते हैं, उनका विग्रह, उनका चित्रपट बनाते हैं, तो रामानुजाचार्य के चित्रपट में आप कभी देखेंगे कि रामानुजाचार्य की गोदी में भगवान बैठे हुए हैं और रामानुजाचार्य उनको लिए हुए, और फिर ले जाकर के उन संपत कुमार भगवान को कर्नाटक में बेंगलोर से आगे एक जगह है मैलकोटे, बड़ा दिव्य पवित्र क्षेत्र है, छोटा सा गांव है, वहां बड़ा विशाल मंदिर है भगवान का। वहीं मंदिर में संपत कुमार भगवान को विराजमान किया और फिर कई वर्षों तक भगवान श्री रामानुजाचार्य उनकी सेवा में रहे। ये इतिहास। कहने का भाव कि भाव में ही भक्ति है, भावना में ही भगवान का दर्शन होता है। हाथी राम बाबा के साथ बैठ करके भगवान चौसर खेलते कौन? बोले मंदिर के भगवान, मूर्ति के भगवान। आप अभी भी तिरुपति बालाजी में चले जाओ तो तिरुपति बालाजी में, बालाजी के मंदिर के बगल में हाथी राम बाबा का मठ है। एक महात्मा थे, उनका नाम था हाथी राम बाबा। हाथी राम बाबा उनका नाम इसलिए पड़ा, ये लोग कहते थे हाथी राम बाबा हैं। राजा ने कहा अगर आप हाथी राम बाबा हैं तो हाथी तो चारा खाता है, आप भी खा करके दिखाओ। उनको एक घर में बंद कर दिया और ढेर सारा हाथी का चारा रख दिया। रात्रि में वो सब चारा गायब हो गया और हाथी चारा खाने के बाद जो मल करता है वो मल पूरे कमरे में भरा पड़ा। राजा ने देखा, राजा की तो बुद्धि हवा हो गई। बोले महात्मा तो सिद्ध कोटि। वो श्री हाथी राम बाबा भगवान के मित्र, मित्र भाव से भगवान की उपासना करते। भक्ति में भावना का ही मूल्य। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि श्री विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान को अपना शिष्य बना लिया। शिष्य संबंध मान करके विश्वामित्र जी ने भगवान का चिंतन किया, ध्यान किया, तो भगवान से कोई संबंध हो। हाथी राम बाबा ने भगवान को अपना मित्र बना लिया। ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। और वाल्मीकि रामायण में तो स्वयं भगवान ने कहा है, जब विभीषण जी की शरणागति हो रही थी उस समय भगवान श्री राम ने हजारों हजारों वानरों के बीच में समुद्र के तट पर यह घोषणा की कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतद्दगरहितम। भगवान कहते हैं मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त हो, मुझे अपना मित्र मान ले, दोस्त मान ले, तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूं। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। भक्तों ने कहा महाराज अगर उसमें दोष आ जाए, कमी आ जाए तो
तो भगवान कहते हैं दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो, लेकिन अगर उसने हमको अपना सखा मान लिया है तो मैं उसका दोष नहीं देखता। ये भगवान का औदार्य, भगवान की उदारता है। तो हाथीराम बाबा भगवान को अपना मित्र मानते और कहते, भोजन भजन करने के बाद जब खाली हो जाएं हाथीराम बाबा तो भगवान को बुलाते, बोले आइए श्रीनिवास भगवान, कुछ बैठ करके हम लोग खेलें, कुछ आनंद करें। तो भगवान वेंकटेश बालक बन करके आते, श्रीनिवास भगवान तिरुपति बालाजी, और हाथीराम बाबा इधर बैठ जाएं, उधर भगवान बैठ जाएं, बीच में चौसर बिछा दी जाए और दोनों बैठ करके मित्र चौसर खेलते। आज भी वो चौसर की गद्दी और वो गोटियां रखी हुई हैं तिरुपति बालाजी में, लोग जाते हैं दर्शन करते हैं। वो गद्दी भी है जहां भगवान बैठते थे और सामने हाथीराम बाबा बैठते थे और बीच में वो चौसर की पाट बिछी हुई है आज भी। ये सब लीलाएं हैं भगवान। बंधुओं, कहने का भाव कि भगवान के प्रति ये जो भावना है, ये भावना ही भक्ति है। और ये भावना जब अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तभी ऐसी भावना हृदय में दृढ़ हो। अन्यथा तर्क प्रधान प्राणी, बुद्धि प्रधान ये मनुष्य अपनी बुद्धि के तर्क से भगवान को भी दूषित करता रहता। ये बुद्धि भी अपने तर्क के द्वारा भगवान में दोष देखने लगती है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, मई बुद्धिम समर्पय, अपनी बुद्धि का भी मुझ में समर्पण कर दो। बुद्धि लगाना छोड़ करके मन लगा करके भगवान में हम भाव दृढ़ कर लें, यही भक्ति है। ये सब भाव का ही खेल है। भगवान की कथा भी हमें भाव के सागर में डुबोती है। इन लीलाओं को हम सुनकर, भगवान के चरित्र को सुनकर हम भगवत भाव से भर जाते हैं और ये भगवत भाव ही हमें भव सागर से पार कर देता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता, राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा ता, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर से पार जाने के लिए भगवान की कथा क्या है? गोस्वामी जी कहते दृढ़ नाव है। भगवान की भक्ति यही वो दृढ़ नाव है जो जीव को पार कर सकती। ये कथा सुनना भी भक्ति ही है। ये प्रथम भक्ति है, श्रवण भक्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी ने जब नवधा भक्ति का वर्णन किया तो पहली भक्ति इसी को कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया कि भगवान श्री राम ने सबरी को जब भक्ति का उपदेश किया तो वहां पे भगवान की कथा को दूसरी भक्ति कहा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान की कथा ये भक्ति है और भगवान के चरणों की ये भक्ति, भगवत प्रेम, इसके अलावा दूसरी कोई नाव नहीं है जो आपको संसार से पार करे। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण के प्रारंभ में कहा, यत् पादप्लव मेक मेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावता। यत् पादप्लव मेक मेव, भगवान के चरणारविंद की भक्ति ही एकमात्र ऐसी नावका है जो जीव को पार कर सकती। ये शब्दों का आनंद है महाराज। शब्दों में बड़े भाव होते हैं। शास्त्र की पंक्तियों में एक एक अक्षर के अपने अपने महत्व होते हैं और उन्हीं में विशेष अर्थ रहता है जो अनुभव किया जाता है। इस पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यद पादप्लव मेक मेव ही, एक मेव, एक ही, दूसरा नहीं।
एव शब्द जो ही के अर्थ में है, एव का मतलब ही, अर्थात अन्य योग व्यवच्छेद, माने दूसरी कोई नावका नहीं हो सकती। यत पाद प्लवमेकमेव ही भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम। अगर भवाम्भोध से, इस भव सागर से तरना चाहते हो, तितीर्षु हो, तो भगवान के चरणों का, भगवान की भक्ति का आश्रय लो, दूसरा कोई आश्रय नहीं। दृढ़ नावका है, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। ये दृढ़ नावा गोस्वामी जी क्यों कहते हैं, इस पे विचार करो तो एक दिन हमारे मन में बात आई कि वेदों में अनेक प्रकार के साधन का जो वर्णन किया, कर्म, ज्ञान, योग, उपासना, ये सब साधन जीव को भवसागर से पार ले जाने के लिए बताए गए, लेकिन ये सारे साधन कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाते। वेदों में मंत्र आया कि अदृढ़ा हेते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपी, कर्मकांड रूपी जो प्लव है, नाव है, यज्ञ और अनुष्ठान और कर्मकांड रूपी नावका में बैठकर जो लोग संसार से पार होना चाहते हैं, स्वयं वेद कहते हैं कि अदृढ़ा एते प्लवा यज्ञ रूपा। ये यज्ञ रूपी नाव जो है वो अदृढ़ है, मजबूत नहीं है। केवल कर्म का मार्ग है, कर्म में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो सब उल्टा हो जाए। कर्म में, कर्मकांड में शक्ति बहुत है, लेकिन अगर नियम के विरुद्ध कोई काम हो गया तो उसका फल भी उल्टा हो जाता है। भागवत जी में वर्णन है, त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया और मंत्र बोलते समय एक स्वर बदल गया और मंत्र का अर्थ बदल गया, परिणाम भी बदल गया। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधार। एक मंत्र स्वर का अंतर हो जाए तो क्या होता है, बोले सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति। वही मंत्र बाग वज्र बन करके, वाणी का वज्र बन करके जजमान का नाश कर दे। वेद ने, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में इसका उल्लेख किया कि सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति। वही शब्द, वही मंत्र जो कल्याणकारक था, वो बाग वज्र बन गया, वाणी का वज्र बन गया और उसका विनाश कर देता। त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया कि ऐसा पुरुष पैदा हो जो इंद्र को मार दे। इंद्र को मारने के लिए, पुरुष को प्रकट करने के लिए त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में एक स्वर बदल गया। इंद्र सत्रोर विवर्धस्व कह कह करके आहुति दे रहे थे, उसमें एक स्वर बदल गया और मंत्र का अर्थ बदल गया। परिणाम क्या हुआ, बोले पुरुष तो पैदा हुआ यज्ञ से बड़ा विशाल, जिसका नाम वृत्रासुर, लेकिन वो इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही उसको मार दिया। यही वाग वज्र है। लोग कहते हैं महाराज थोड़ी सी गलती सी क्या, बोले एक स्वर बदल जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसी को लोक भाषा में कहते हैं कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। उर्दू में लिखते हैं खुदा, तो खे अल्फाबेट का जो अक्षर है उर्दू का, वो लिख करके खे वाव की पेंच लगा करके दाल अलिफ की मात्रा लगा दे तो खुदा, लेकिन उसमें अंतर केवल एक बिंदी का ही होता है। और जे लिखते समय भी वैसे ही जे बनाया जाता है, उसमें केवल एक बिंदी होती। तो खुदा में एक नुक्ता छूट जाए तो खुदा हो गया क्या, बोले जुदा, उसको पढ़ा जाएगा जुदा। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक बिंदी से कितना अर्थ बदल जाता है। उधर से भीम आ रहे हों, कुंती नंदन भीम, आप उनको प्रणाम करो, हे कुंती नंदन मैं आपको प्रणाम करता हूं, तो भीम जी आपको आशीर्वाद देंगे। और कुंती नंदन कहते समय कुंती के ऊपर जो एक बिंदी है वो छूट जाए, उसका उच्चारण न हो, तब क्या होगा, बोले तब भीम की गदा का प्रसाद आपको मिलेगा जगत से। भीम कहेंगे बदतमीज कहीं के ऐसी बातें करते। तो एक बिंदी के हेर फेर से व्यवहार में जब ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाती है तो शास्त्र के नियम तो कितने दृढ़ है। इसीलिए कर्मकांड करने के लिए नियम बनाया गया कि कर्मकांड के मंत्रों को कौन बोलेगा, कौन पढ़ेगा, बोले वही
जो परंपरा से पढ़ता चला आया और गुरुकुल में जाकर के 12 वर्ष तक वेद का अध्ययन करके एक एक ऋचाओं को शुद्ध रूप से रट करके जब तैयार कर ले, तब वो ब्राह्मण यज्ञ याग आदि कर्म कराने के लिए जाए। नहीं तो पोथी में तो सब लिखा है, पोथी ला करके अपने से पढ़ लो, सब काम कर लो। क्यों ये विधान बनाया? इसीलिए बनाया कि गुरुकुल में ब्राह्मण बालक जाकर के सारा काम छोड़ करके केवल वो अध्ययन करें। निष्कारणो षडंगो वेदोध्येयो गेयश्च, ये ब्राह्मण का परम धर्म है कि निष्कारण वो वेद का अध्ययन करे और 12 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर वेद की एक एक ऋचाओं को शुद्ध पूर्वक उच्चारण करके, सीख करके, उनके स्वर को, नियम को समझ करके जब वो तैयार कर ले, तब उसके गुरु उसको अनुमति देते हैं कि अब तुम स्नातक हो गए, अब तुम यज्ञ याग आदि कर्म कराने के अधिकारी हो गए। ऐसे योग्य विद्वान आचार्यों को बुला करके जब कर्मकांड अनुष्ठान कराया जाए, तभी यज्ञादि कर्मों का फल जीव को प्राप्त होता है। अन्यथा तो दुकानदारी चलती रहती है। पंडितों की भी दुकानदारी ही है, क्या कहा जाए, तो संसार है। तो कहने का मतलब कि कर्मकांड में भी थोड़ी सी च्युति हो जाए तो ये कर्म रूपी नावका भी ले डूबती। और ज्ञान की नावका, कहते ज्ञान से जीव को मुक्ति मिलती है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। लेकिन ज्ञान का मार्ग कितना कठिन है? बोले ज्ञान आना बड़ा कठिन है, पहले तो ज्ञान ही हो। खाली कहने से थोड़ी ज्ञान होता। कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है, लेकिन ये कह देने से जगत झूठा है, ये ज्ञान दृढ़ नहीं होता। जो लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो ज्यादा जगत में डूबे हुए, उनको दुनिया की बहुत चीज चाहिए, सारी दुनिया बटोरने में वही लगे हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहने से जगत मिथ्या नहीं हो जाता। वह भाव हृदय में दृढ़ हो कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत झूठा है। जब जगत झूठा है तो उस जगत के प्रति तुम्हारी आसक्ति क्यों दिखाई पड़ती? दूसरे को बताओ भैया ये जगत झूठा है। एक व्यक्ति ने कहा कि अमुक महात्मा जी केवल एक बात का 10 लाख रुपए लेते हैं उपदेश करने का। बोले क्या? बोले ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है, इसको बताने के लिए 10 लाख रुपया लेते। बोले तुम्हारे लिए 10 लाख रुपया सत्य है और दूसरे के लिए बता रहे हो ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है। तो ये व्यवहार का कचरा, यही संसार की स्थिति है। तो ज्ञान आना बड़ा कठिन है। ज्ञान दृढ़ हो जाए कि ब्रह्म ही सत्य है जगत झूठा है, तो जगत का प्रपंच अपने आप छूट जाएगा। फिर आप जगत के प्रपंच में पड़ेंगे ही नहीं। किसका उद्धार करना है, किसको तारना है, दुनिया सुधारनी है, ये हमारा काम नहीं है। जिसकी दुनिया वो जाने, वो ज्ञानी तो किनारे हो जाएगा। ज्ञानी इस पचड़े में नहीं पड़ता कि हम दुनिया सुधारने चले। दुनिया सुधारने का ठेका हमने नहीं लिया। दुनिया सुधारने का ठेका भगवान का है। जिसने बनाया वो चला रहा है, उसकी सृष्टि है। हमारा आपका क्या दायित्व? तो ज्ञान होना बड़ा कठिन है। ऐसा ज्ञान दृढ़ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वाचिक ज्ञान जरूर हो जाता है। पोथियों में जो लिखा है वो पंक्तियां उद्धृत हो जाती हैं, उन पंक्तियों का ज्ञान भी हो जाता है, उनका व्याख्यान भी हो जाता है। उस व्याख्यान के बदले में संसार के ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाते हैं। वाग वैखरी, शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, ये सब हो जाता है। लेकिन वो ज्ञान दृढ़ नहीं होता हमारा। ज्ञान दृढ़ हो जाए तो फिर तो अच्छी बात है। कहते हैं ज्ञान दृढ़ होना कठिन है, लेकिन ज्ञान का अभिमान पहले दृढ़ हो जाता है कि हम ज्ञानी बन गए। ज्ञान दृढ़ होना तो बाद की बात होती है, लेकिन हम ज्ञानी बन गए इसका अभिमान पहले दृढ़ हो जाता है। और वो अभिमान उस ज्ञान मार्ग को विकृत कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो चारों वेद मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति करने के लिए आए। और चारों वेदों ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी। वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त, ज्ञान तो नहीं है लेकिन ज्ञान का मान आ गया कि हम ज्ञानी। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, आपकी भवहारिणी भक्ति का आदर नहीं करते। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेदों ने कहा महाराज वो सुर दुर्लभ पद प्राप्त करने के बाद भी पतित हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। वेद कहते ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि,
देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो पद उनको मिल जाए, फिर भी उनका अंत में पतन हो जाता है। तो ज्ञान का मार्ग इतना कठिन। भक्ति मार्ग ऐसा सुंदर मार्ग है, भाव मार्ग, कि इस मार्ग में गिरने का डर ही नहीं है मार्ग। क्यों? बोले सब मार्ग में व्यक्ति ऊपर जाता है, भक्ति मार्ग बोले इस मार्ग में तो जितने ही नीचे रहो उतनी ही भक्ति सिद्ध होगी, इसीलिए भक्ति दीनों को सिद्ध होती है। तो यहां तो गिरने का डर ही नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि सबरी की भक्ति क्यों सिद्ध हो गई, केवट की भक्ति क्यों सिद्ध हो गई। केवट की भक्ति सिद्ध हो गई, सबरी की भक्ति सिद्ध हो गई, बानर भालुओं की भक्ति सिद्ध हो गई। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि की भक्ति सिद्ध नहीं हुई, क्या कारण था? तो हमारे वैष्णवाचार्यों ने विचार किया कि भक्ति का जो मूल आधार है वो तो है नैत्यानुसंधान, कि हम अत्यंत नीच हैं, अत्यंत दीन हैं। ये दीनता का भाव आवे तभी भक्ति दृढ़ होती। तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, वेदादि ज्ञान संपन्न हैं, उनके अंदर नैत्यानुसंधान आता ही नहीं, वो तो अभिमान में ही परेशान रह जाते। और सबरी, गीध, केवट, इनमें जन्मजात नैत्यानुसंधान है, क्योंकि जन्म से ये अनुभव करते हैं हम दीनहीन हैं, हम समाज के परित्यक्त हैं। इसका परिणाम बोले दीनता का अनुभव होने के कारण उनकी भक्ति सिद्ध हो जाती। हम लोगों को तो दीनता का अनुसंधान करना पड़ता है, रोज भगवान के सामने प्रार्थना करनी पड़ती है, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जे तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरदास जी कुटिल थे, कामी थे, खल थे, ना ना, तुम महात्मा थे। लेकिन ये कह करके अपने अंदर अपनी दीनता को प्रकट करना। तो जब तक दीनता ना आवे तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती। और इन लोगों में, सबरी में, केवट में जन्म से ही दीनता होने के कारण उन लोगों की भक्ति सिद्ध हो जाती, जन्म सिद्ध नैत्यानुसंधान होने के कारण। इसीलिए पुराणों को पढ़ो, ऐसे ऐसे भक्तों की चर्चा है जो अत्यंत दीनहीन थे और उन्हें बड़ी ही सहजता में भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि उनके जीवन में दैन्यता थी। तो ये दैन्य भाव, यही भक्ति का मूल आधार है। और भावपूर्ण ये भक्ति जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। और ये भाव तभी आएगा जब हम भगवान के चरित्र को सुनेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने मिथिला में धनुर्भंग किया। धनुष टूटने पर श्री जानकी जी ने भगवान के गले में बरमाला डाली। सीता जी बरमाला लेकर के खड़ी हैं, राम जी का वर्ण करना चाहती, लेकिन वर्ण तब कर पाएंगी जब धनुष टूट जाए। धनुष ही बीच में बाधक है। धनुष टूटे तो सीता जी राम जी के गले में बरमाला डाले। सीता जी राम जी को चाहती हैं, लेकिन राम जी तब मिलेंगे जब धनुष टूटे। इसका अर्थ क्या है? आचार्य जन कहते हैं, महापुरुष संत जन कहते हैं कि सीता जी मानो जीव हैं और राम जी कौन है? बोले राम जी ब्रह्म है, परमात्मा। जीव ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, वर्ण करना चाहता है, भगवान हमें मिल जाए। लेकिन बीच में कौन है? बोले धनुष है जो बाधक। और ये धनुष किसका है? बोले शंकर जी का धनुष है, भव धनुष। क्या है? भव धनुष। भव भगवान शंकर का नाम है। और भव, बोले भव संसार का भी नाम है, इसीलिए संसार को कहते हैं भव सागर। तो वहां तो भगवान शंकर का धनुष भव धनुष है, और यहां बोले यहां हम आप जीव भगवान को चाहते हैं, लेकिन हमारे और भगवान के बीच में कौन धनुष है? बोले भव धनुष है, भव सागर संसार।
ये भव टूटे, भव सागर टूटे, ये संसार छूटे तो जीव भगवान का वर्ण कर ले। लेकिन अब प्रश्न है ये कि धनुष तोड़े कौन? तो क्या सीता जी ने धनुष तोड़ा? कहते नहीं, सीता जी ने धनुष नहीं तोड़ा, धनुष तो राम जी ने तोड़ा। सीता जी भगवान को चाहती हैं, लेकिन धनुष कौन तोड़ेगा? बोले धनुष तो राम जी तोड़ेंगे। और राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो सीता जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। उसी प्रकार से ये जीवात्मा अपने प्रयास से, अपने उपाय से, अपने साधन से संसार को नहीं तोड़ सकता, संसार को नहीं छोड़ सकता। ये तो भगवान ही कृपा करके संसार छुड़ा दें तो जीव का संसार छूट जाए। भगवान ही भवधनुष तोड़ते हैं, इसलिए भवसागर से मुक्ति भी भगवान ही देंगे। वही संसार के बंधन को तोड़ेंगे, वही संसार के मोह को तोड़ेंगे। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक संसार का मोह, ये भवबंधन छूट नहीं सकता। अब प्रश्न है, राम जी ने धनुष कब तोड़ा? बोले राम जी तो बहुत देर से खड़े रहे और सीता जी बरमाला लेकर के टकटकी लगाए थी, अब तोड़ें, अब तोड़ें, अब तोड़ें। विलंब होने लगा तो मां जानकी को व्यथा होने लगी, कब ये धनुष तोड़ेंगे। एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। अंत में श्री जानकी जी प्रार्थना करने लगी, हे भगवान शंकर, आप धनुष तोड़ दो, आप कृपा करो धनुष टूट जाए। हे गणेश जी, आप कृपा करो, आपकी कृपा से धनुष टूट जाए। हे धनुष तुम हल्के बन जाओ, इनके हाथ से टूट जाओ। सबकी प्रार्थना की, लेकिन तब तक राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। क्यों? बोले संसार किसी की प्रार्थना से नहीं छूटेगा, ये केवल भगवान से प्रार्थना करने पर ही छूटेगा। जानकी जी यत्र तत्र प्रार्थना करती रही, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तो सेवा। आप कृपा करो ये धनुष टूट जाए राम जी के हाथ से। लेकिन तब तक राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। किसी की प्रार्थना करोगे संसार नहीं छूटेगा, भगवान ही संसार सागर से जीव को पार करने वाले। अंत में जानकी जी ने भगवान से जब निवेदन किया, जो भगवान सकल उर्वासी, करिहे मोहि रघुबर की दासी। प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना, तो कृपा निधान राम सब जाना। राम जी ने सब कुछ जान लिया और फिर राम जी ने धनुष तोड़ने में विलंब नहीं किया, एक क्षण में धनुष को तोड़ दिया। धनुष जब टूटा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सी भंजऊ चापा। और फिर सखियां जानकी जी को लेकर के आईं और सुंदर गीत गा रही हैं, और गीत गाते हुए भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गाँव बही छवि अवलोकी सहेली, गाँव बही छवि अवलोकी सहेली, सिए जय राम राम मेरी, सिए जय माल राम मेरी, गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली। सखियां गा रही हैं गीत। कैसे गा रही हैं? गोस्वामी जी की शब्दावली कितनी अद्भुत। गोस्वामी जी महाराज कहते, सखियां गीत तो गा रही हैं, लेकिन रटा हुआ गीत नहीं गा रही। जैसे आज सखियां ब्याह में जाती हैं, किसी कन्या का विवाह हो तो उसकी सखियां, परिवार की स्त्रियां गीत गाती, लेकिन कौन सा गीत गाती? बोले वही रटा रटाया गीत सबके ब्याह में जो गाया जाता है, वही बन्ना बन्नी का गीत वहां भी गाया और वहां भी गाया। लेकिन यहां मिथिला की जो सखियां हैं, ये मिथिलानी पंडिता है महाराज। मिथिला जैसी भूमि पूरे विश्व में नहीं महाराज। हर भूमि की अपनी महत्ता है, और मिथिला की महत्ता क्यों है? बोले मिथिला की भूमि ज्ञान की भूमि। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने अनेक राजाओं के वंश का वर्णन किया।
लेकिन जब मिथिला के राजाओं का वर्णन प्रारंभ किया तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन एते वही मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदा। ये मिथिला के जितने राजा हैं ये सब ब्रह्म विद्या विशारद। वो मिथिला की बनी, मिथिला तो ज्ञान की खान। और उन मिथिला की जो मिथिलानियां हैं वो महाराज साधारण नहीं, बड़ी पंडिता हैं, कवियत्री हैं महाराज, आशु कवि हैं, भगवान के स्वरूप को देख रही हैं। कितना सुंदर मुकुट है, कान में कुंडल कैसा है, गले में हार कैसा है, भगवान का वस्त्र कैसा है, भगवान के चरण कमल कैसे हैं, भगवान के कर कमल कैसे हैं, भगवान के एक एक अंग का दर्शन कर रही हैं और वर्णन कर रही हैं, और गीत बनता चला जा रहा है, बनाने की जरूरत नहीं। गावही छवि अवलोक सहेली, छवि अवलोकी, भगवान के छवि को देखकर वैसा ही गा रही हैं जैसी छवि है, रटा रटाया गीत नहीं। गावही छवि अवलोक सहेली, सखियां गीत गा रही हैं और किशोरी जी से कह रही हैं माला पहनाओ। लेकिन अब किशोरी जी माला कैसे पहनाओ? भगवान श्री राम खड़े हैं, किशोरी जी का हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा है। मिथिला की सखियां कहती हैं सरकार थोड़े झुक जाओ, मेरी किशोरी जी छोटी हैं, आप थोड़े झुक जाओ तो माला गले में पड़ जाए। सखियों ने कहा एक रघुनाथ जी आप थोड़े झुक जाओ, किशोरी जी जयमाला डाल दें। तो ठाकुर जी और तन करके खड़े हो गए, झुकना कौन कहे, राम जी और तन करके खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बगल में थे, लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा भैया झुकना मत, हाँ, क्योंकि ससुराल में मिथिला में वो भी इन मिथिलानियों के सामने आप रघुवंश के बालक झुक जाएंगे तब तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। रघुनाथ जी और तन करके खड़े हो गए। तो मिथिला की सखियों ने सोचा अब क्या करें, तो मिथिला की सखियों ने जुक्ति निकाली और मिथिला की सखियों ने कहा मैंने आपका वर्णन किया, आपकी सुंदरता का वर्णन कर दिया, तो आपको अभिमान हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं? इतना गर्व आप मत करो, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही। सखी कहती है गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपकी सुंदरता का हमने वर्णन कर दिया तो आपको लगता है आप बड़े श्रेष्ठ हो। आप श्रेष्ठ हो, परम सुंदर हो, निस्संदेह आप सुंदर हैं, लेकिन मेरी किशोरी जी के सामने आप सुंदर नहीं हैं। हमारी किशोरी जी तो अगुणित सौंदर्य की सीमा है, और आपको अगर गर्व है अपनी सुंदरता पर तो आप एक बार जरा शीशा लेके अपना मुंह तो देख लो, मेरी किशोरी जी के सामने आप क्या हो। गर्व करो रघुनंदन जन अपने मन माही। ठाकुर जी ने कहा अब हम शीशा लेकर के आए, नहीं तो देख लेते। तो किशोरी जी वो सखियों ने कहा, किशोरी जी की सखियों ने कहा कि सरकार ये मिथिला है, यहां शीशा की जरूरत नहीं। बोले तो कैसे मुंह दिखेगा? बोले हमारे किशोरी जी की जो परछाई है इसी में अपना मुंह देख लो। सखियों ने कहा आपन रूप निहारो तुम सिय की परछाई। सखियों ने कहा हमारी किशोरी जी की परछाई में आप अपना मुख देख लो। ठाकुर जी ने कहा परछाई में कैसे मुंह दिखेगा? मिथिला की सखियों ने कहा महाराज ये मिथिला है, यहां सब कुछ अद्भुत होता है, यहां की लीला अद्भुत है। बोले परछाई में भी मुंह दिखता है? सखियों ने कहा हां दिखता है, आप देखो तो। आपन रूप निहारो तुम सिय की परछाई। भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, परछाई में भी किसी का मुंह कैसे दिखेगा? यह जानने के लिए भगवान झुके परछाई की ओर देखने के लिए, तब तक किशोरी जी ने बरमाला डाल दी। कावही छवि अवलोक सहेली, कावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, गावही छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली, गावही छवि अवलोक सहेली। भगवान झुके जानकी जी की परछाई में मुख देखने के लिए, तब तक किशोरी जी ने बरमाला डाल दी, बरमाला पड़ गई।
मिथिलावासी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह वाह, किशोरी जी ने जयमाल डाल दिया। अयोध्यावासी संत कहते हैं हाँ, किशोरी जी ने माला तो डाल दी, लेकिन हमारे राम जी ने कृपा करके माला स्वीकार कर ली, इसलिए गले माला पड़ गई। नहीं तो किशोरी जी माला पहना पाती, ये तो हमारे राम जी ने कृपा करके माला स्वीकार कर ली। बोले क्या प्रमाण है राम जी ने कृपा करके माला स्वीकार कर ली? बोले इसी चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियों से वो अर्थ निकलता है। क्या अर्थ? कहते हैं गावही छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल। कोई शब्द जोड़ना भी नहीं है और हटाना भी नहीं है, अर्थ वही होगा। सिय जयमाल, किशोरी जी के हाथ में जो जयमाल थी, सिय जयमाल राम जी ने कृपा करके उर्मेली अपने में ले लिया, अपने गले में धारण कर लिया। सिय जयमाल राम उर्मेली, कृपा करके राम जी ने जयमाल को ग्रहण कर लिया, तब किशोरी जी ने पहनाया। सिय जयमाल राम उर्मेली। चारों तरफ जय जयकार होने लगी और परम आनंद हुआ। इसके बाद वर्णन आता है कि महाराज ये सब आनंद हो रहा था, उसी समय भृगुकुल कमल पतंग श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हो गया। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आये भृगुकुल कमल पतंगा। श्री परशुराम जी महाराज आ गए। श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार धनुष टूटते ही परशुराम जी आ गए, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार विवाह जब संपन्न हो गया, बारात मिथिला से लौट करके अयोध्या के लिए चल पड़ी, तो आधे रास्ते में परशुराम जी आए। बीच रास्ते में परशुराम जी आए और परशुराम जी ने भगवान श्री राम से पूछा, वार्ता हुई, सारी घटनाएं घटित हुई। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि ज्यों ही धनुष टूटा तब तक श्री परशुराम जी महाराज आ गए। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। देख महीप सकल सकुचाले, देख महीप सकल सकुचाले, बाज झपट जनु दबा दुखाने, बाज झपट जनु दबा दुखाने, बाज झपट जनु दबा दुखाने। श्री परशुराम जी महाराज आ गए। परशुराम जी के आते ही सभा में जितने राजा थे सब अपना आसन छोड़ छोड़ करके यत्र तत्र छिप गए। जैसे बाज पक्षी के आने पर छोटे पक्षी अपने प्राण की रक्षा के लिए भाग जाते हैं, उसी प्रकार सारे राजा यत्र तत्र छिप गए। परशुराम जी महाराज आए। परशुराम जी के तेज को देखकर सभी भयभीत हो गए। उसी समय सखियां जानकी जी को लेकर के आईं। सभी लोग व्याकुल हो गए थे। जनक जी सोचने लगे कि सब काम अब बिगड़ जाएगा, परशुराम जी आ गए। सखियां भी व्याकुल हो गईं कि ये बना बनाया काम अब बिगड़ जाएगा, परशुराम जी का कोप होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, अनर्थ होगा। और ये जोड़ी रघुनाथ जी की और किशोरी जी की जोड़ी अभी बन नहीं पाई, विवाह संपन्न नहीं हुआ और ये अनर्थ। सभी लोग भयभीत हो गए। सखियां जानकी जी को लेकर के आईं और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कराया। सीय बुलाई प्रणाम करावा। किशोरी जी को बुला करके परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी। किशोरी जी ने जब प्रणाम किया तो श्री परशुराम जी महाराज ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। सखियां प्रसन्न हो गई, उनका हृदय गदगद हो गया। अब कोई चिंता नहीं। अब इन्होंने कह दिया सौभाग्यवती भव, अब ये क्या मारेंगे, अब क्या करेंगे, अब तो इन्होंने वचन दे दिया। और तब तक विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा, दोनों भाइयों से, कि जाओ ये आए हैं परशुराम जी, इनको प्रणाम करो।
राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन असीन देख भल जोटा। दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण को देखकर परशुराम जी का मन प्रसन्न हो गया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने जब प्रणाम किया तो परशुराम जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी भी निश्चिंत हो गए, अब कोई चिंता नहीं, बहू को भी आशीर्वाद मिल गया और वर को भी आशीर्वाद मिल गया, अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। परशुराम जी आए और बड़े ही रोष में परशुराम जी महाराज चारों तरफ देखने लगे, कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब शांत, क्या होने वाला। अंत में परशुराम जी ने जनक जी की ओर देखा और कहा, इस धनुष को किसने तोड़ा? कोई उत्तर नहीं दे रहा। परशुराम जी महाराज पूछ रहे हैं, इस धनुष को किसने तोड़ा? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो परशुराम जी ने स्वयं कहा, जिस किसी भी व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है वो चुपचाप इस सभा में खड़ा हो जाए और मेरे सामने आ जाए, वो बगल हो, मैं देखता हूं कौन किसने धनुष तोड़ा। अन्यथा आज जितने राजा हैं सभा में सब मारे जाएंगे, क्योंकि परशुराम जी महाराज तो भृगुकुल के हैं, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कितने राजाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया था परशुराम जी ने। पुराणों में कथा है कि एक बार भृगुवंशी ब्राह्मणों से हय वंशी क्षत्रियों की ठन गई। बड़ा भयानक काल था महाराज। एक एक भृगुवंशी ब्राह्मणों को खोजकर हय वंशी क्षत्रियों ने मारा, यहां तक कि गर्भ के बालक को भी निकाल करके, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ को भी मार डाला। उस समय भृगुवंश की एक कन्या थी, भृगुवंश की एक ब्राह्मणी थी, वो गर्भवती थी। हय वंशी सब मारने के लिए, उस गर्भ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, तो वो ब्राह्मणी अपने गर्भ को गर्भ से हटाकर अपने उरु में स्थापित कर लिया, कमर में स्थापित कर लिया, कि जिससे गर्भ की ऊंचाई कम हो जाए और ये समझे कि ये गर्भवती नहीं है और मेरा गर्भ बच जाए। लेकिन वो लोग जान गए और उस ब्राह्मणी को भी दौड़ाया मारने। आत्मरक्षा के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए वो भागने लगी। उसका गर्भ उसी समय प्रकट हुआ, उरु से वो गर्भ प्रकट हुआ, इसीलिए उस बालक का नाम औरब पड़ा। औरब नाम के महर्षि थे। भृगु वंश के 5 प्रवर में एक औरब प्रवर है। भार्गव, च्यवन, आपनवान, औरब, जामदग्न। जामदग्न के कुल में औरब नाम के एक महर्षि हुए। उरु से वो गर्भ प्रकट हुआ, इसलिए उरु से प्रकट होने के कारण उनका नाम औरब पड़ा। बड़ा तेजस्वी बालक, उसके तेज से सारा संसार दग्ध होने लगा, सारा संसार जलने लगा। सभी व्याकुल हो गए। ब्रह्मादि देवता आए, ये तो सारा संसार ही नष्ट कर देगा, इतना तेजस्वी। तो औरब ने कहा ब्रह्मादि देवताओं से, अब तुम किस लिए आए हो? जब सारी दुनिया में आतंक मचा था उस समय तुम बैठे तमाशा देख रहे थे, आज मैं सारी दुनिया को भस्म कर दूंगा। ब्रह्मादि देवता भी परेशान। तब भृगुकुल के जो बड़े बड़े महर्षि थे वे लोग आए, और जो मर चुके थे भृगु वंश के ब्राह्मण वे भी दिव्य रूप से आए और आकर के औरव से कहा कि शांत हो जा, ये जो कुछ हुआ है, अनर्थ हुआ है, ये भगवान के ही संकल्प से हुआ है, हमारी भी इच्छा यही थी कि ऐसा हो। औरव ने कहा क्यों? उन भृगुवंश के वृद्ध पूर्वजों ने कहा, पितरों ने, कि हमारा शरीर अत्यंत जीर्ण हो गया था और मृत्यु के अंदर भी साहस नहीं था कि वो हमारा स्पर्श कर ले, और हम अपने उस शरीर को बदलना चाहते थे, इसलिए हमारा ही संकल्प था कि हमारे शरीर को कोई नष्ट कर दे, दूसरा कोई मार नहीं सकता था, मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती थी, इसलिए हमारा ही संकल्प था कि ये जीर्ण शरीर छूट जाए और हमें नए शरीर की प्राप्ति हो जाए। इसलिए हमारे संकल्प से ही ये सब कुछ हुआ और इन लोगों ने इन शरीरों को समाप्त किया, इसलिए तुम इनके ऊपर क्रोध मत करो, इन पर कृपा करो। उन पूर्वजों के समझाने पर महर्षि औरब शांत हो गए। बोले ठीक है अगर ऐसी बात है,
लेकिन अब वो तेज कहां जाए जो सारी दुनिया को दग्ध कर रहा था। तो देवताओं ने कहा कि ये दुनिया को दग्ध करने के लिए औरब का जो तेज प्रकट हुआ है, ये दुनिया को दग्ध करके शांत होगा। तो दुनिया को दग्ध करने का उपाय क्या? बोले दुनिया जल जाए तो ठीक नहीं। तो देवताओं ने कहा आपो वही लोका, जल ही लोक है। आपो वही लोका वेद कहता है, आपो वही लोका, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि जल से उत्पन्न होती है, इसलिए जल ही लोक है। तो इनका तेज जो है जल को नष्ट करके सार्थक हो जाए। बोले जल को नष्ट करके सार्थक हो, तो देवताओं ने कहा इनका जो तेज है वो जल को नष्ट करके सार्थक हो जाएगा और तेज शांत हो जाएगा। तो जल को नष्ट करके सार्थक करने के लिए औरब के तेज को समुद्र में भेज दिया। बोले समुद्र जो जल की राशि है उसे तुम नष्ट करके सार्थक हो जाओ। तो औरब का तेज जब समुद्र में पहुंचा तो पूरे समुद्र को जलाने लगा। उसी का नाम पड़ गया बड़वा नल। तो समुद्र में जो बड़वा नल होता है, बड़वा माने ब्राह्मण, ब्राह्मण के क्रोध की जो अग्नि है उसी का नाम बड़वा नल। उस बड़वा नल ने समुद्र को भी जब जलाना शुरू कर दिया, बोले अब समुद्र कैसे शांत हो, पूरा समुद्र सूख जाएगा, जल समाप्त हो जाएगा। तब बोले अब इस बड़वा नल को शांत करने के लिए भगवान के चरणों का प्रसाद प्राप्त होगा, तभी ये बड़वा नल शांत होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। तब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान के चरण से प्रकट होने वाली गंगा स्वर्ग से चल करके जाकर के जब समुद्र में मिलती हैं तो उस गंगा जी के जल से वो बड़वा नल शांत हुआ, नहीं तो समुद्र भी नष्ट हो जाता। बड़वा नल के तेज को शांत। ये भृगु वंश का इतिहास पुराणों में शास्त्रों में वर्णन। तो श्री भृगु जी महाराज के वंश में उत्पन्न ये परशुराम जी महाराज भृगुकुल कमल पतंग हैं। अनेक क्षत्रियों का इन्होंने संहार किया था, क्योंकि इनके पिता को है वंशी क्षत्रियों ने मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, उनकी गाय छीन ली थी। इस घटना के कारण ये भयंकर विद्वेष पैदा हुआ था। आज परशुराम जी महाराज जब आए तो जितने सभा में बैठे थे सब थर-थर कांपने लगे, क्या होगा, ये सबको मार डालेंगे। परशुराम जी ने कहा जिस किसी व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है वो बाहर निकल करके आ जाए, नहीं तो सभी क्षत्रिय मारे जाएंगे। परशुराम जी महाराज क्रोध में जब बोलने लगे तो लक्ष्मण जी महाराज भी परशुराम जी से बड़ी बहस करने लगे। लक्ष्मण जी के बहस करने पर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ता गया। अंत में भगवान श्री राम ने उठ करके मध्यस्थता की और राम जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया और भगवान श्री राम ने परशुराम जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं, आप विप्र हैं, और आपके वंश की जो प्रभुता है, भृगु वंश की जो प्रभुता है वो सारी दुनिया में जानी जाती है। आपके वंश की प्रभुता को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं। और इतना कहते हुए राम जी ने धीरे से अपना पीतांबर हटाया ऐसे और इशारा किया कि देख लो। परशुराम जी ने जब देखा राम जी के वक्षस्थल पर, तो राम जी के वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह बना था। ये भृगु कुल के हैं परशुराम जी महाराज। भृगु जी ने ही भगवान नारायण के वक्ष पर चरण प्रहार किया था। उस चरण चिन्ह को राम जी ने दिखाया, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। अर्थितो मानुषे लोके जबने विष्णु सनातनः। देवताओं की प्रार्थना पर ही भगवान नारायण भगवान विष्णु ही राम जी के रूप में अवतरित है। उनके वक्षस्थल पर जो विप्रपादाब्ज चिन्हम भृगु जी के चरण का चिन्ह था, उस चिन्ह को जब भगवान ने दिखाया परशुराम जी को और कहा विप्र वंश कर अस प्रभुताई, हे विप्र, आपके वंश की ये प्रभुता है जिसको मैंने अपने हृदय में धारण कर रखा। और हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, अभय होए जो तुम्हें डराई। जो ब्राह्मणों से डरता है वो सारी दुनिया से निर्भय हो जाता है। और आपके वंश की ये प्रभुता है जिसको मैंने अपने हृदय में धारण कर रखा है। इस प्रकार जब भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा, परशुराम जी ने देखा, परशुराम जी जान गए। परशुराम जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। परशुराम जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। जान गए कि भगवान का अवतार भूभार हरण के लिए हुआ है। परशुराम जी महाराज भी भगवान के अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार में श्री परशुराम जी भी।
परशुराम जी का अवतार भी भूभार हरण के लिए ही हुआ था। पृथ्वी पर जो दुष्ट राजा पृथ्वी के भार बन गए थे, उनका संहार करने के लिए ही भगवान परशुराम के रूप में आए थे। परशुराम जी ने जब भगवान को देखा तो परशुराम जी समझ गए अब मेरा काम पूरा हो गया, अब इनका काम शुरू होगा। पृथ्वी के भार हरण के लिए मेरा अवतार था, अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया, अब ये लीला करेंगे और इनके द्वारा पृथ्वी के भार का हरण होगा। इसलिए परशुराम जी के अंदर जो भगवान का तेज था, वो तेज परशुराम जी के अंदर से निकल करके राम जी के अंदर प्रविष्ट हो गया। कैसे हुआ? बोले परशुराम जी एक धनुष लेकर के आए थे, परपुरंजय नाम का धनुष, और परशुराम जी ने कहा इस धनुष को लेकर के इस पे आप प्रत्यंचा चढ़ाओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप साक्षात नारायण हैं, भगवान हरि। भगवान श्री राम को परशुराम जी वो धनुष देना चाहते थे, तब तक अपने आप ही वो धनुष परशुराम जी के हाथ से निकल करके राम जी के पास आ गया। देत चाप आपुहि चली गयहु, देत चाप आपुहि चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु, देत चाप आपुहि चली गयहु, देत चाप आपुहि चली गयहु। देत चाप आप ही चली गई। धनुष देते समय धनुष अपने से राम जी के पास चला गया, क्योंकि राम जी का ही धनुष, भगवान नारायण का ही वो धनुष था। परशुराम जी के पास अभी तक था, अब वो राम जी के पास आ गया। एक अर्थ तो ये है कि देत चाप आप ही चली गई, और दूसरा अर्थ बोले धनुष देते समय स्वयं परशुराम जी भी राम जी में चले गए। देत चाप आप ही चले गए। परशुराम जी के अंदर जो दिव्य तेज था, वो तेज भगवान के अंदर समाहित हो गया। फिर परशुराम जी ने भगवान की परिक्रमा की, और भगवान की परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए उत्तराखंड की ओर श्री परशुराम जी महाराज चले गए। परिक्रमा करके श्री परशुराम जी महाराज भगवान को प्रणाम करके उत्तराखंड की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार श्री गोस्वामी जी महाराज ने लगभग 18 दोहे में परशुराम जी के चरित्र का जो वर्णन किया है, श्री गोस्वामी जी महाराज ने, हमारे अयोध्या के संत जन कहते हैं ये भगवान श्री राम के चरित्र में ये श्रीमद् भगवत गीता है। गीता में भी 18 अध्याय है, और यहां 18 दोहे में परशुराम जी का जो चरित्र है यह भी गीता ही। ये गीता क्यों है? कहते हैं उस गीता की जरूरत क्यों पड़ी थी। आज लोग कहते हैं कि गीता तो ज्ञान सिखाती, गीता पढ़ने वाला सन्यासी हो जाता। सन्यासी लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में गीता व्यक्ति को कर्मयोगी बनाती। कर्म से भागने वाले व्यक्ति को कर्म की निष्ठा पैदा करती है गीता का यही प्रयोजन। और गीता का अवतार इसीलिए हुआ। जो अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर ब्राह्मण के धर्म को अपनाने जा रहा था, अर्जुन ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा क्या करोगे, जियोगे कैसे? जब तुमको राज्य नहीं मिलेगा तो तुम्हारी जीविका क्या होगी? क्षत्रिय का तो यही धर्म है, राज्य करना, जनता से कर वसूल करना और जनता की रक्षा करना, यही उसकी जीविका है, यही उसका धर्म है क्षत्रिय का। और इस धर्म को अगर तुम नहीं करोगे तो तुम कैसे जियोगे, क्या करोगे? अर्जुन ने कहा महाराज हम भीख मांग करके खा लेंगे, जंगल में जाकर के कंदमूल फल खा करके रह लेंगे, लेकिन राज्य के लिए युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने विचार किया ये अर्जुन अपने धर्म को छोड़कर जीवन यापन के लिए ब्राह्मण के धर्म को स्वीकार करना चाहता है। भीख मांग करके खाना, जंगल में जाकर के कंदमूल फल खा करके जीवन यापन कर लेना, ये तो ब्राह्मणों का धर्म है, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं। और ये अपने धर्म को हीन समझ रहा है।
और ब्राह्मण के धर्म को श्रेष्ठ समझ रहा है, स्वधर्म का त्याग करके परधर्म को श्रेष्ठ समझ रहा है, तो यह इसके लिए अधर्म है। जब व्यक्ति अपने धर्म को हीन समझकर और दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ समझकर अपने धर्म का त्याग करके दूसरे के धर्म को करने लगता है, स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म का आश्रय लेता है, यह धर्म में भ्रम उत्पन्न होने की भयानक जो स्थिति है, यह व्यक्ति के पतन का कारण होगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, अपना धर्म अपने धर्म में मर जाओ, स्वधर्मे निधनम श्रेया, पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म तुम्हारे लिए भयावह है, वो तुम्हें भय प्रदान करेगा, तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। और यही समझाते हुए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया, और पूरी गीता सुन करके परिणाम क्या हुआ, बोले अर्जुन के अंदर जो भ्रम था, जो मोह था, वो समाप्त हो। अर्जुन ने कहा महाराज अब हम तैयार हैं। भगवान ने कहा क्या तैयार हो? अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा ठीक। अर्जुन ने गांडी उठा लिया और युद्ध किया। वही अर्जुन जो युद्ध छोड़कर अपने स्वधर्म को छोड़ करके भाग रहे थे, वो अर्जुन अपने स्वधर्म में लग गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर एक क्षत्रिय को, जो क्षत्रिय अपने स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म को ही श्रेष्ठ मानकर परधर्म में प्रवृत्त होने जा रहा था, ऐसे अर्जुन को भगवान ने उपदेश देकर के स्वधर्म में लगा दिया। और यहां पर बोले, यहां पर एक ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ करके क्षत्रिय धर्म का जो पालन कर रहा था, श्री परशुराम जी महाराज। परशुराम जी कौन है? बोले ब्राह्मण है, लेकिन अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर क्षत्रिय धर्म में इनकी निष्ठा हो चुकी थी। युद्ध करना, लड़ाई करना, मार करना, अस्त्र शस्त्र धारण करना, ये क्षत्रियों का जो धर्म था, इस धर्म की निष्ठा जो उनके अंदर दृढ़ और बलवती हो गई थी, इस निष्ठा को समाप्त करके ब्राह्मण धर्म की निष्ठा को दृढ़ करने के लिए भगवान ने ये उपदेश किया। और 18 दोहे में अर्जुन वो भगवान के वचनों से परशुराम जी के मन में वो सारी बातें दृढ़ हो गई, और परशुराम जी ने उसी दिन संकल्प कर लिया, अब आज के बाद हम कोई लड़ाई और युद्ध नहीं करेंगे, अब तो केवल तपस्या करेंगे। और उसी दिन परशुराम जी ने अपना धनुष राम जी को दे दिया। बोले अब लड़ाई खत्म, अब हम तो अपने धर्म का पालन करेंगे। और परशुराम जी तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। ब्राह्मण का जो धर्म है तप करना, स्वाध्याय करना, यही ब्राह्मण का धर्म है। तप और स्वाध्याय यही ब्राह्मण का परम धर्म है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की प्रथम पंक्ति यहीं से शुरू होती है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ यहीं से होता है। तप और स्वाध्याय यही ब्राह्मण का परम धर्म है। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य, वेद का अभ्यास, स्वाध्याय और तपस्या, यही ब्राह्मण का परम धर्म है, यही उसके जीवन का परम सार है। श्री परशुराम जी महाराज विदा हो गए। परशुराम जी जब चले गए, लोग बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। फिर बाजे बजने लगे, परम आनंद हुआ। और फिर श्री जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया और पत्रिका लिखवाई। क्यों? बोले विश्वामित्र जी ने कहा कि विधि के अनुसार, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार राम जी का विवाह तो हो गया। क्यों? बोले टूटत ही धनु भयौ विवाहु, प्रतिज्ञा के अनुसार तो धनुष टूटते ही राम जी का विवाह हो गया। लेकिन लोक रीति, व्यवहार, परंपराओं का निर्वाह, यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अब आप पत्रिका लिख करके अयोध्या भेजो श्री दशरथ जी महाराज के पास। और श्री दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के सहित पूरे लाव लश्कर के साथ, राजकीय ठाट बाट के साथ वो पधारें, और तब यहां पर विवाह की विधि संपन्न हो, तब आनंद होगा। विश्वामित्र जी के कहने पर, गुरुजनों के कहने पर श्री जनक जी महाराज ने सुंदर पत्रिका लिखवाई, और पत्रिका लेकर के दूत लोग मिथिला से अयोध्या के लिए चल पड़े। 3 दिन दूतों को लगा मिथिला से अयोध्या पहुंचने में। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि दूत लोग जब मिथिला से चले
तीव्रगामी अश्व पर बैठ करके दूत लोग पत्र लेकर के अयोध्या के लिए चले, लेकिन अयोध्या पहुंचने में 3 दिन लग गया। 3 रात्रि बीत गई रास्ते में। दूत लोग जब अयोध्या पहुंचे और महाराज के यहां सूचना गई कि जनकपुर से दूत आए हैं, श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, दूतों को बुलाया। दूत अवधपुर पटभु जाई, आन ही नृप दशरथ ही बुलाई। दूत लोग आए और श्री दशरथ जी महाराज ने उन दूतों को आदर पूर्वक महल में बुलवाया, उनका सम्मान किया और फिर दूतों से बड़े भाव से पूछा। दूतों ने कहा, महाराज हम मिथिला से आए हैं और आपके पुत्र का संदेश लेकर के आए हैं। दशरथ जी महाराज ने कहा, क्या संदेश लेकर के आए? हमारे पुत्रों से आप मिलकर के आए हैं? दूतों ने कहा, हां महाराज हम वहीं से आए हैं। दशरथ जी महाराज ने कहा, मेरे पुत्रों को आपने देखा है? दूतों ने कहा, हां महाराज हमने देखा है। दशरथ जी महाराज ने कहा, अपनी आंखों से देखा है? दूतों ने कहा, हां अपनी आंखों से देखा। बोले, क्या प्रमाण है कि आपने अपनी आंखों से देखा मेरे पुत्रों? अत्यंत भाव विभोर होकर दशरथ जी महाराज उन दूतों से पूछते हैं, भैया कहूँ कुशल दो बारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, 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 भैया कहूँ कुशल दो बारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे। श्री दशरथ जी ने कहा, भैया कहो हमारे बालक कुशल तो हैं। तुम नीके निज नयन निहारे, अपनी आंखों से तुमने हमारे कुमारों को देखा है? दूतों ने कहा, महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा। दशरथ जी ने कहा, क्या प्रमाण है कि आपने मेरे बालक को, मेरे पुत्रों को अपनी आंखों से देखा? दूतों ने कहा, महाराज प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक प्रमाण जरूर है। बोले, क्या प्रमाण है? दूतों ने कहा, महाराज आपके बालक को जो व्यक्ति देख लेता है ना, फिर उसकी आंखों की, देखने वाले की आंखों को दुनिया की फिर कोई चीज पसंद ही नहीं आती, फिर उन आंखों को दूसरी कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती। देख देव तव बालक दोऊ, अब न आंख इतर आवत हो। दूतों की इस वाक्य रचना को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दूतों ने कहा, महाराज हम पत्रिका लेकर के आए हैं, मिथिला में ऐसे ऐसे हुआ, आपके पुत्र श्री रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, जानकी जी ने उनके गले में बरमाला डाली और अब श्री जानकी जी के साथ उनका विवाह होगा। आप बारात सजा करके अपने परिकरों के सहित मिथिला पधारें और अपने पुत्र का विवाह संपन्न करवाएं। पत्रिका में जो लिखा था पढ़ करके दूतों ने सुना दिया, परम आनंद हुआ। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ये समाचार सुनकर के भैया भरत और शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव वशिष्ठ आए और विचार होने लगा क्या किया जाए। बोले, मिथिला चलने की तैयारी हो। भैया भरत और शत्रुघ्न ने मिलकर के तैयारी प्रारंभ की। जल्दी जल्दी में श्री दशरथ जी महाराज ने यत्र तत्र अपने परिजनों को निमंत्रण भेजा, सूचना भेजी और अयोध्या से बारात सज गई और अद्भुत बारात राम जी की अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। ऋषि मुनि महात्मा, गुणी जन, गायक जन, अनेक प्रकार के कौतुक करने वाले कलाकार सब बारात में सम्मिलित हुए। बड़ी लंबी चौड़ी बारात लेकर श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़े। कितनी बड़ी बारात थी, कहते हैं 1,64,000 तो रघुवंशी क्षत्रिय थे उस बारात। 64,000 लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता।
1,64,000 तो रघुवंशी क्षत्रिय उस बारात में थे। बाकी ऋषि मुनि महात्मा परिजन पुरजन बंधुजन, इनकी कितनी संख्या थी कोई ठिकाना नहीं। और हाथी घोड़े। और दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों से कहा खजाना खोल दो और जितनी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, धन है, मुद्राएं हैं, सब घोड़ों पर खच्चरों पर लादा जाए और ले चले। क्यों बोले राम जी का विवाह है, पता नहीं कितनी जरूरत पड़ जाए लुटाने के लिए, लोगों को देने के लिए। अब महाराज ऐसी अद्भुत तैयारी भई। और मिथिला के लिए अयोध्या से बारात प्रस्थान करती। गुरुदेव वशिष्ठ ने मंगल मंत्र पढ़ करके यात्रा का शुभारंभ किया और बर यात्रा अयोध्या से चली। और ये राम जी की बर यात्रा, राम जी की बारात बड़ी अद्भुत बारात है। इस बारात की विशेषता क्या है? आप कहोगे जैसे सब बारात वैसे भी बारात। बोले राम जी के बारात की बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं महाराज। दूसरी विशेषता कि महाराज बारात में दूल्हा नहीं और बारात चल रही। बारात कुछ दूर आगे गई तो आगे जो रास्ते में नगर गांव पड़े, उस नगर गांव के लोगों ने देखा भाई बारात तो बड़ी सुंदर जा रही, इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतनी बड़ी तैयारी, किसकी बारात है, कहां से जा रही है, कहां जाएगी। सबको जिज्ञासा हुई। लोग आकर के पूछने लगे भैया ये बारात कहां से आ रही। अयोध्या वासियों ने अपनी मूछ पर ताव दिया और कहा जानते नहीं हो, राजा अधिराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र का विवाह है, कि बारात अयोध्या से जा रही। बोले अच्छा, वाह वाह, बड़ी सुंदर बारात। अच्छा ये बताओ ये बारात जा कहां रही है? दूतों ने कहा विदेहराज जनक के यहां जा रही। तो लोगों ने कहा महाराज बारात तो बड़ी सुंदर है, बाराती बहुत अच्छे हैं। अयोध्या जैसे नगर से मिथिला जैसे नगर को बारात जा रही है, दो अद्भुत परिवार का संबंध होने जा रहा है। इतनी सुंदर बारात है, इतने सुंदर बाराती हैं, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। हम दूल्हे को देखना चाहते हैं, दूल्हा कहां? आप तो सबकी बोली बंद। जितने बाराती थे किसी के पास कोई उत्तर नहीं, क्या बतावें। लोगों ने कहा दूल्हा, अब क्या जवाब दे, दूल्हा कहां है? दूल्हा तो था ही नहीं, बिना दूल्हे की बारात। लोगों ने कहा दूल्हा, तो आगे वालों ने सोचा अब अपनी जान बचाओ, क्या करें। आगे वालों ने कहा अरे बारात बहुत लंबी है, दूल्हा पीछे आ रहा, देख लेना। वो कह करके आगे निकल गए। अब महाराज लोग दूल्हा देखने के लिए परेशान थे, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा जब बारात इतनी सुंदर है। बारात जब और आगे बढ़ी तो पीछे वालों से लोगों ने पूछा भैया दूल्हा कहां है? तो दूल्हा, उन लोगों ने कहा, पीछे वालों ने कहा दूल्हा तो आगे निकल गया। बारातियों ने कहा अरे ये तो बड़ी गजब बात है। बाकी लोगों ने कहा ये तो बड़ी गजब बात है। अंत में बारातियों ने जाकर के दशरथ जी से कहा, दो चार पहुंचे और जाकर के कहा महाराज यही बेइज्जती कराने के लिए आप लेकर के चल रहे हैं? दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? बारातियों ने कहा महाराज आप तो रथ पर बैठे हो, आपके पास तक तो कोई सामान्य व्यक्ति पहुंच नहीं सकता, आप राजा धीराज हो, लेकिन हम लोगों से लोग पूछते हैं दूल्हा कहां, दूल्हा कहां, क्या जवाब दें? ऐसी बारात लेकर के आप चले हो। तो अब दशरथ जी को भी बड़ी चिंता हुई। दशरथ जी ने कहा हाँ ये तो समस्या है। बगल में गुरुदेव बैठे थे, गुरुदेव वशिष्ठ से दशरथ जी ने कहा महाराज इस समस्या का समाधान करें, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहां, दूल्हा कहां, क्या बतावें। तो वशिष्ठ जी महाराज तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, परम ज्ञानी। वशिष्ठ जी ने कहा ये कौन सी बड़ी समस्या है, अगर कोई पूछता है दूल्हा कहां है तो बता दो, एक नहीं दो दूल्हे हमारे साथ हैं, एक भरत है एक शत्रुघ्न है, इन्हीं को बता देना दूल्हे। अब जब वशिष्ठ जी ने कह दिया कि दो दूल्हे साथ में हैं, वशिष्ठ जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। मानो रास्ते में ही भरत जी का और शत्रुघ्न जी का भी विवाह तय हो गया। राम जी का तो तय ही था, इन दोनों के विवाह भी तय हो गए रास्ते में। वशिष्ठ जी ने कह दिया बता देना दो दूल्हे हैं, एक नहीं। अब तो महाराज अयोध्या वासियों ने अपनी मूछ पर ताव दिया। कोई पूछने आवे तो अयोध्यावासी कहते हाँ हाँ पूछो दूल्हा कहां है, एक नहीं दो हैं, हाँ कोई चिंता नहीं। अब तो महाराज बड़े शान से बारात चल पड़ी। लेकिन अब बारात की तीसरी विशेषता बड़ी अद्भुत थी। क्या? बोले बारात तो चल पड़ी अयोध्या से, बाराती बहुत अच्छे, दूल्हा भी बहुत सुंदर, सब तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन विवाह किस दिन होगा ये तिथि अभी तक तय नहीं है। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती
किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात चल पड़ी, फिर समस्या आई, तीसरी समस्या। बोले क्या? बोले रास्ते में लोगों ने देखा बारात को, तो कुछ लोगों ने पूछा भैया बारात बहुत अच्छी, बाराती भी बहुत अच्छे हैं, दूल्हा भी बहुत सुंदर है, समधी जी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये ऐसा मंगलमय विवाह किस तिथि को होगा? विवाह की तिथि क्या है? अब किसी बाराती को नहीं मालूम किस दिन विवाह होगा। बारात तो अयोध्या से चल पड़ी, लेकिन किस दिन विवाह होगा ये अभी तय नहीं था। क्यों? बोले ये था कि बारात जब मिथिला पहुंचेगी, दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे, विचार विमर्श होगा, तब डेट फाइनल होगी किस दिन विवाह होना। तो विवाह की तिथि किसी को मालूम नहीं, चल पड़े। तो लोगों ने पूछा तिथि मालूम नहीं, विवाह की तिथि अभी निश्चित नहीं, इतना पहले से जाकर के मिथिला में ससुराल में बैठ करके आप लोग करोगे क्या? तो अब अयोध्यावासी क्या जवाब दें? तो अयोध्यावासियों ने कहा अरे भाई ससुराल जा रहे हैं, ससुराल में बढ़िया माल खाने को मिलेगा, खाएंगे, आनंद करेंगे, और क्या करेंगे। अयोध्यावासियों ने कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में खूब व्यंजन मिलेगा। आज भी मिथिला के लोग भोजन कराते हैं तो बड़े भाव से महाराज, मिथिला की आज भी परंपरा है। आप गिन नहीं सकते कि थाली में कितने प्रकार के व्यंजन हैं। हम तो मिथिला जाते हैं, मिथिला में हमारे बड़े प्रेमी लोग हैं महाराज। इतनी बड़ी परात, इतनी बड़ी परात में 50 प्रकार की सामग्री सजा के सामने रख दें, खाओ। तो दूसरा कोई व्यक्ति देखे तो कहे कि महाराज महात्मा लोग इतना खाते हैं, इतनी बड़ी थाली दी गई। लेकिन उनका भाव होता है कि ये सब सजा करके सामने रखो, जितना पाना होगा पा लेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो सब प्रसाद हो जाएगा, इस भावना से। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। तो पूछने वालों ने कहा भैया अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था जो पहले से जाके वहां बैठोगे, वहां व्यंजन मिलेगा खाने को। तो अयोध्या वासियों ने कहा यही समझ लो। बोले यही समझ लें? अयोध्या वासियों ने कहा यही समझ लो, अयोध्या में सत्तू खाते खाते मर गए, मिथिला में चलेंगे, बढ़िया व्यंजन खाएंगे, और क्या करेंगे। यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली, यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनी व्यंग बचन पर, सखियन के सुनी व्यंग बचन पर, सखियन के सुनी व्यंग बचन पर, सखियन के सुनी व्यंग बचन पर। राजे सहु मुस्कात अवध से मिथिला चली, अरे राजे सहु मुस्कात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। राम जी की अद्भुत बारात मिथिला पहुंची। रास्ते में श्री जनक जी महाराज ने बड़ी व्यवस्था कर रखी थी। छोटी छोटी नदियां जो थी, उन नदियों पर जनक जी ने पुल बनवा दिए थे, सेतु बनवा दिए, जगह जगह नदियों पर सेतु बनवा दिया, जगह जगह स्वागत की तैयारी की महाराज, कहीं बरातियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। आवत जाने भानु कुल के दूत,
आवत जान भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु, सरितन जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा चाहे, सुरपुर सरिस संपदा चाहे, आवत जान भानुकुल केतु, आवत जान भानुकुल केतु। श्री जनक जी महाराज ने देखा सूर्य वंश के परम प्रतापी राजा श्री दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट और बारात सजा करके आ रहे। रास्ते में इन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसलिए सरितन जनक बंधाए सेतु, नदियों पर सेतु बंधा दिया। जगह जगह भोजन की विश्राम की सारी व्यवस्थाएं जनक जी ने करवाई और बड़े धूमधाम से बारात जब मिथिला पहुंची तो इतनी बड़ी बारात को देखकर जनक जी महाराज व्याकुल हो गए। तैयारी तो जनक जी ने बहुत की थी, बारातियों के रहने के लिए, भोजन के लिए, स्वागत के लिए सारी व्यवस्था की, लेकिन जो व्यवस्था जनक जी की थी बारातियों की संख्या की दृष्टि से वो 10% भी व्यवस्था नहीं थी। इतने बाराती पहुंच गए। अब तो जनक जी बड़े व्याकुल हुए कि इतनी बड़ी बारात की मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा, इतने लोगों का मैं आतिथ्य कैसे कर पाऊंगा, ये हमारी व्यवस्था तो कम पड़ जाएगी। जनक जी को बड़ी गलानी होने लगी और वास्तव में इतने बाराती थे, इतनी बड़ी बारात थी, बारातियों की तो बात छोड़ दो, श्री जनक जी महाराज अपनी पूरी मिथिला नगरी को बेच दें और उसके बदले में घास और भूसा मंगावें तो जितने बाराती गए थे उन बारातियों के साथ जो हाथी घोड़े गए थे उनका चारा भी नहीं पूरा होता। बारातियों की सेवा तो बड़ी दूर की बात, इतनी बड़ी बारात। जनक जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए और जनक जी को श्री जानकी जी ने समझ लिया, मेरे पिताजी चिंतित हैं, मुझे कोई उपाय करना चाहिए। और श्री जानकी जी साक्षात महालक्ष्मी जगदम्बा भगवती जानकी ने संकल्प किया और जानकी जी के संकल्प से अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्रकट हो गई और फिर उन अष्ट सिद्धि और नवनिधियों ने ऐसी अद्भुत व्यवस्था की, ऐसा चमत्कार हुआ कि ऐसी व्यवस्था हुई निवास लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, निज निज बास बिलोक बराती, निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय तो पहचानी, हर से हृदय तो पहचानी। श्री जानकी जी ने सिद्धियों का स्मरण किया, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राका, ये समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो गईं और उन सिद्धियों को जानकी जी ने भेजा, कहा जाओ जनवासी में वहां सारी व्यवस्था करो। सिद्धि सब सिय आयुष अकनी, जानकी जी के आयुष को
उनके आदेश को, उनके संकेत को समझकर गई जहां जनवास। जनवासा जहां दिया गया था वहां सारी सिद्धियां पहुंच गईं और उन सिद्धियों ने ऐसी व्यवस्था की महाराज, जिसको जो चाहिए वो वस्तु उपलब्ध। कोई बराती, किसी बराती को प्यास लगे और वो सोचे कि पानी कहां मिलेगा, चलें, पानी की व्यवस्था किधर है, तो जाने की जरूरत नहीं, वो मन में सोचे पानी कहां मिलेगा। तब तक कोई दासी स्वर्ण के पात्र में पानी लेकर के सामने खड़ी हो जाती, प्रकट हो जाती और कहती आपको प्यास लगी है, आप पानी पी लें। आदमी चौंक जाता, मैं तो अभी मन में ही सोच रहा था, तब तक ये वस्तु प्रकट हो गई। ऐसी सिद्धियों का दिव्य चमत्कार मिथिला में प्रकट हुआ। परम आनंद हुआ। बरातियों ने आपस में कहा भाई बहुत हमने दुनिया देखी लेकिन ऐसी सुंदर व्यवस्था दुनिया में कोई नहीं देखी। परम आनंद हुआ। इधर तो बारात आ गई, दशरथ जी महाराज आ गए और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण कहां हैं? बोले अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ हैं। उनको पता चल गया पिताजी आ गए, भैया भरत आ गए, शत्रुघ्न आए, अयोध्या से सब लोग आए हैं, उनको जनवासा दिया गया, सब लोग ठहरे हैं। अब तो राम जी के मन में कुतूहल हो रहा, चलें पिताजी का दर्शन करें, पिताजी को प्रणाम करें। लेकिन संकोच लग रहा है, गुरुदेव की अनुमति लिए बिना जाना उचित नहीं। पितु दर्शन लालच मन माही, पिता के दर्शन का लालच तो है। बहुत दिन हुआ अयोध्या से आए, पिताजी मिले नहीं, पिताजी का दर्शन नहीं, और गुरुदेव की अनुमति के बिना मैं जाऊं तो उचित नहीं होगा। और फिर गुरुदेव की अनुमति मिली और साथ में गुरुदेव विश्वामित्र जी भी चले और भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण आए जनवासे में। पिताजी को देखा, पिताजी को प्रणाम किया, गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया, सभी लोग एक दूसरे से मिले, परम आनंद हुआ। कहते हैं राम जी को देखकर जितने बराती थे उनके शरीर में मानो प्राण आ गया। राम ही देख बरात जुड़ाई, राम ही देख बरात जुड़ाई, प्रीत की रीत न जाति बखानी, प्रीत रीत न जाति बखानी, राम ही देख बरात जुड़ाई, राम ही देख बरात जुड़ाई, नृप समीप सोहै सुत चारी, नृप समीप सोहै सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी, राम ही देख बरात जुड़ाई। राम जी को देखकर जितने बराती थे उनके हृदय को शीतलता मिल गई। बरातियों के पास सब कुछ था, सारी व्यवस्था थी, सब कुछ, लेकिन सब कुछ होते हुए मन में शीतलता और शांति नहीं थी। शांति तो भगवान के दर्शन से ही मिली। राम जी जब आ गए तो जितने बराती थे, अयोध्यावासी थे, सबको परम शांति और परम शीतलता का अनुभव। राम ही देख बारात जुड़ानी। और फिर आकर के राम जी ने, कुमार लक्ष्मण ने दशरथ जी को प्रणाम किया, गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया। दशरथ जी महाराज ने अपने बालकों को हृदय से लगा लिया और फिर अपने बगल बैठाया। चारों पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाई दशरथ जी के अगल बगल बैठे हैं, दो इधर दो इधर। किस प्रकार लग रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनु धन धर्मादिक तनु धारी। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ ही चार मूर्तिमान होकर के दशरथ जी के अगल बगल बैठे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ ही मानो प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर के दशरथ जी महाराज के अगल बगल बैठे हैं। चारों पुरुषार्थ मानो उनको प्राप्त हो। फिर तो परम आनंद हुआ। जनक जी महाराज आए हैं, एक दूसरे से मिलन हुआ और फिर आचार्यों ने, ऋषियों ने मुहूर्त तय किया। पंचमी तिथि को गोधूली वेला में सुंदर मुहूर्त है, उस मुहूर्त में विवाह संपन्न होगा। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल, मूल विप्रन कहो विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। पंचमी तिथि को, अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सायंकाल में गोधूली वेला में
मंगलमय मुहूर्त तय हुआ कि ऐसे मुहूर्त में विवाह होगा। बाजे बजे, गीत गाया जाने लगा, अनेक प्रकार के मंगल कौतुक हुए। और फिर विवाह की जब वो मंगलमयी बेला आई, फिर बारात सजी जनवासे से जनक जी के द्वार तक जाने के लिए। सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराकर, सिर पर मौर धारण करा करके चारों दूल्हों का श्रृंगार हुआ। जिस दिन ये निर्णय हुआ कि पंचमी को विवाह होगा, जब ये निर्णय हो रहा था सब लोग बैठे थे। विश्वामित्र जी भी बैठे थे, वशिष्ठ जी बैठे थे, शतानंद जी बैठे थे, जनक जी थे, दशरथ जी और भी बड़े बड़े लोग। सब लोग बड़े प्रसन्न थे। दशरथ जी का मुखमंडल थोड़ा उदास था। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, राजन, आज आपके पुत्र के विवाह का ये समय है और ऐसी मंगल बेला में आपका मुखमंडल उदास है, आप प्रसन्न नहीं? दशरथ जी ने कहा, महाराज प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन मन में कुछ बातें भी हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, क्या? दशरथ जी ने कहा, आपको तो सब मालूम है, चौथी अवस्था में 4 पुत्र प्राप्त हुए और ये चारों बालक एक संग उत्पन्न हुए, एक संग बड़े हुए, एक साथ इनका सारा संस्कार संपन्न हुआ। आज केवल रघुनाथ जी का विवाह हो रहा है, 3 का विवाह नहीं हो रहा है। इन तीनों के भी विवाह इन्हीं के साथ हो जाते, चारों का विवाह एक साथ होता और हम देख लेते तो कितना मंगलमय होता। ये कहना था दशरथ जी का। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने मिलकर इन दोनों महापुरुषों ने अन्य 3 भाइयों के विवाह भी निश्चित कर दिए। कैसे निश्चित किया? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, जनक जी की जो औरस पुत्री हैं उर्मिला, कुमार लक्ष्मण के लिए मैं उन उर्मिला का वरण करता हूं। घोषणा कर दी, बिना पूछे, जनक जी से पूछा भी नहीं, घोषणा कर दी। जनक जी के तो आंखों में अश्रु आ गए। मैं अपनी एक बेटी सीता का विवाह चाहे, मेरी दोनों बेटियों के विवाह तय हो गए एक ही कुल में। जनक जी के तो रोम रोम हर्षित हो। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, जनक जी के छोटे भाई सांकाश्य देश के राजा महाराज जो कुशध्वज हैं, उनकी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतिकीर्ति, और वो यहां इस विवाह में आए हुए हैं अपनी बेटियों के सहित, परिवार के सहित। जनक जी के छोटे भाई महाराज कुशध्वज, उनकी 2 बेटी मांडवी और श्रुतिकीर्ति, इन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए मैं वरण करता हूं। घोषणा कर दी विश्वामित्र। ऐसे कुलगुरु थे महाराज कि कुलगुरु जो कह दें उस परिवार के लोगों को मानना होता। इतना गुरु का सम्मान। एक बार भी विश्वामित्र जी ने पूछा नहीं, घोषणा कर दी, इन दोनों कन्याओं का मैं वर्ण करता हूं भरत और शत्रुघ्न के लिए। अब तो महाराज कुशध्वज बड़े प्रसन्न हुए। मैं तो अपनी भतीजी का विवाह देखने आया था और यहां मेरी बेटी के ब्याह तय हो गए। ऐसी सुंदर बेला, ऐसा मंगलमय वातावरण, परम आनंद हुआ। अब तो आनंद जो था वो 4 गुना हो गया, चतुर्गुणित आनंद हो गया। बाजे बजे, शहनाइयां बजी, मंगल गीत गाया जाने लगा और इधर चारों दुल्हा को सखाओं ने, मित्रों ने सजाया और सज धज कर मौर पहनकर दूल्हा वेश में चारों कुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी मित्र मंडली के साथ घोड़े पर बैठकर जनवासे से जनक जी के द्वार के लिए चल पड़े। बाजे बज रहे हैं, दशरथ जी महाराज चल रहे हैं, संपूर्ण बराती चल रहे हैं। और जनक जी महाराज के द्वार पर जब बारात पहुंची तो मिथिला की सखियों ने बरातियों का स्वागत किया और आरती उतारी। बरातियों का स्वागत कैसे किया? बोले मिथिला में ससुराल में स्वागत कैसे होती? बोले जब तक 2-4 व्यंग वचन न सुनाया जाए, जब तक 2-4 व्यंग वचन, 2-4 गाली बरातियों को और दूल्हे को न सुना दिया जाए तब तक स्वागत कहां है? तो मिथिला की सखियों ने बरातियों का स्वागत किया। सखी द्वारे लगी बरियान, सजन को स्वागत करो,
सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, क्यों तू श्यामल गार, सजन को स्वागत करो। हाँ दुई क्यों श्यामल गार, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखियों ने कहा 4 दुल्हा आए हैं, लेकिन इनमें अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले 2 काले हैं 2 गोरे। दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई क्यों श्यामल गात। सखियों ने कहा भाई इनके बाप तो एक ही बाप के 4 बेटे हैं, लेकिन 2 गोरे 2 काले, ऐसा कैसे हो गया? तो एक सखी ने कहा, तब तक एक सखी की दृष्टि दशरथ जी की ओर गई। दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठे हुए थे, बारात चल रही। जब सखी ने कहा कि एक ही बाप के 4 बेटे हैं, तो थोड़ी देर के लिए दशरथ जी महाराज को बड़ा गर्व हुआ, हमारे 4 बेटे, हम समधी आज बने। सखियों ने दशरथ जी की ओर देखा। अब गर्व जो होता है, किसी भी प्रकार का गर्व हो तो वो किसी न किसी रूप में दिखता ही। कुछ नहीं होगा तो व्यक्ति छाती तान करके खड़ा होगा, सिर उठा लेगा, ऐसे करेगा वैसे। दशरथ जी महाराज को भी बड़ा गर्व कि आज मैं अपने 4 पुत्रों का विवाह करने जा रहा हूं। तो दशरथ जी महाराज बार बार अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे, क्षत्रिय हैं, बार बार मूंछों पर हाथ फेर रहे थे। तो सखियों ने कहा समधी जी हाथी पर बैठे, 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 फिर मूछ पे हाथ, सजन को स्वागत करो। हाँ फिर मूछ पे हाथ, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। दशरथ जी महाराज अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे, बड़े प्रसन्न। तो सखियों ने कहा कि ये 2 दूल्हा काले हैं 2 गोरे हैं, क्या कारण हो सकता है? पधारो, इधर आ जाइए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। आज की इस कथा में मैंने निवेदन किया था कि भगवान श्री रघुनाथ जी का आज विवाह है, और विवाह में बाराती कौन थे पहले ही हमने बता दिया कि हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। तो राम जी के बारात में तो संत और महात्मा और वैष्णव लोग ही तो थे। आज इसीलिए सब वैष्णव पधारे महाराज, भागवत लोग पधार रहे हैं, संत लोग आए, क्योंकि राम जी की बारात है। राम जी की बारात सजेगी कैसे? और हमारे बीच में आचार्य श्री जीवन शर्मा जी उपस्थित हैं, जो कि दिल्ली में ही आपका आश्रम है। तो कहाँ? बुराड़ी में है ना? बुराड़ी में हमारी अयोध्या के परम विद्वान वैकुंठवासी स्वामी श्री गोविंदाचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा वो आश्रम स्थापित है, उनके आप पुत्र हैं। पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज
पहले अयोध्या में ही रहकर अध्यापन करते थे, पढ़ाते थे बालकों को। बड़े अच्छे विद्वान महापुरुष। हमने भी उनके चरणों में बैठकर स्वाध्याय किया है, पढ़ा है। बाद में गुरुजी ने यहां आकर के दिल्ली में आश्रम स्थापित करके अनेक बच्चों को, अनेक ब्राह्मण बालकों को वेदादि शास्त्र की शिक्षा प्रदान की और उनको योग्य विद्वान बनाया। उन्हीं के आप पुत्र जीवन शर्मा जी हैं, जो वर्तमान समय में उस आश्रम को वहां पर चला रहे हैं। और शास्त्र का यही नियम है, आचार्य के पुत्र में, गुरु के पुत्र में भी गुरु भाव ही रखना चाहिए। उस भाव से मैं स्वागत और सम्मान करता हूं। तो बंधुओं, भगवान श्री राम जी के विवाह में संत महापुरुष पधारे और अद्भुत बारात राम जी की चली। बारात जब मिथिला पहुंची, मिथिलानियों ने बारातियों का बड़ा भव्य स्वागत किया। समधी जी श्री दशरथ जी महाराज मुस्कुरा रहे थे, तो किसी सखी ने कहा कि 2 दुल्हा काले हैं, 2 गोरे हैं, ये अंतर क्यों है? तो एक सखी ने कहा मैं बताऊं। बोले बताओ। तो सखी ने कहा बात ऐसी है कि जो समधिन है, उन समधिन को श्याम रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए कुछ दाल में काला दिखाई पड़ रहा है। 2 दूल्हे काले हैं और 2 गोरे हैं। समधिन श्याम रंग रतिमानी, समधिन श्याम रंग रतिमानी, ये अचरज की बात सजने को स्वागत करो। हाँ, ये अचरज की बात सजने को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजने को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजने को स्वागत करो। सखियों ने कहा समधिन श्याम रंग रतिमानी, ये अचरज की बात। अब समधिन की बात सुनकर के दशरथ जी महाराज मुस्कुराने लगे, हंसी आने लगी। विवाह में, ऐसी मंगल बेला में ससुराल पक्ष के लोग अगर कोई व्यंग वचन सुनावे, तो उस व्यंग वचन को सुनकर के व्यक्ति मुस्कुराता है, हंसता है। इससे ज्यादा क्या कर सकते। दशरथ जी महाराज भी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो एक सखी ने दशरथ जी की ओर देखा और कहा इनको देखो, अपनी पत्नी समधिन की करतूत को सुन रहे हैं, उसके बाद भी इनको लाज नहीं आ रही, हंस रहे हैं। समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है। तब हूँ नाही लजात, सजने को स्वागत करो। हाँ, तब ही नाही लजात, सजने को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजने को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी ने कहा समधिन की करतूत सुनत हैं तबहु ना ही लजात। समधिन की करतूत सुन रहे हैं, फिर भी इनको लाज नहीं आ रही। एक सखी ने कहा मैं बताऊं इनको लाज क्यों नहीं आ रही। सखी ने कहा बताओ। तो दूसरी सखी ने कहा बात ऐसी है, जब ये अयोध्या से चले थे तो अपनी लाज शर्म को इन्होंने बेच दिया था। अपनी लाज शर्म को ये बेच करके आए हैं, इसलिए इनको शर्म कहां से आएगी। लाज शर्म सब बेच खोच के, लाज शर्म सब बेच खोच के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, मगही पाले जवार, सजने को स्वागत करो। हाँ, मगही पाले जवार, सजने को स्वागत करो। सखी पारे लगी बरिया, सजने को स्वागत करो। सखी पारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। नारायण के चंद वचन सुनी, नारायण के चंद वचन सुनी, नारायण के चंद
बचन सुनी नारायण के व्यंग वचन सुनी दुल्हा मंद मुस्कान सजन को स्वागत करो, दुल्हा मंद मुस्कान सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो, सजन को स्वागत करो, सजन को स्वागत करो। सखियों ने बड़ा मनोविनोद किया, अनेक प्रकार के व्यंग वचन सुनाए। बारात जब द्वार पर पहुंच गई, हाथी घोड़े सब द्वार पर पहुंच गए, तो सखियों ने चारों दुल्हा सरकार से कहा कि सरकार अब आप उतर करके पैदल यहां से भीतर चलो। क्यों? बोले हाथी घोड़ा भीतर थोड़ी जाएगा, ये तो दरवाजे पर ही रहेगा। अब यहां से तो दूल्हे को उतर करके पैदल ही जाना है भीतर। तो दुल्हा सरकार ने कहा अच्छा। सखी ने कहा सरकार आप उतर करके पैदल चलोगे तो हम आपकी चाल का वर्णन करेंगे, आप कैसे चलते हो, आपकी गति कैसी है, आपकी चाल कैसी। सखियों ने कहा कि बड़े अच्छे आप लग रहे हो। दुल्हा सरकार उस समय पान खा रहे थे। क्यों? अरे ब्रह्मचारी को तो पान नहीं खाना चाहिए, लेकिन विवाह के अवसर पर गृहस्थ जीवन में तांबूल भक्षण ये गृहस्थ का धर्म है। भगवान श्री राम भी उस दिन पहली बार पान खाए थे, क्योंकि अभी तक तो इसके पूर्व ब्रह्मचारी ही थे, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो विवाह के अवसर पर मित्रों ने, उनके सखाओं ने उनको पान खिलाया। बोले पान खा लो तब चलो, तो ओंठ लाल लाल रहेगा, विवाह में दूल्हे की शान होनी चाहिए। तो मित्रों ने दुल्हा सरकार को, राम जी को, रघुनाथ जी को, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको पान खिलाया। दुल्हा सरकार पान खा करके जब चले तो पान खाने की जिसे आदत न हो तो बड़ी समस्या होती। बोले क्या समस्या? बोले अगर पान खाने की आदत नहीं है तो अगर व्यक्ति सावधान न रहे तो 2-4 बूंद इधर निकल जाए, 2-4 इधर निकल जाए, कपड़े खराब हो जाए आदमी। तो राम जी ने कहा कि कहीं 2-4 बूंद रस गिर गया तो ये साज सज्जा बिगड़ जाएगी। तो मित्रों ने सलाह दी, ऐसे अवसर पर मित्र ही सहायक होते। मित्रों ने सलाह दी कि सरकार एक रुमाल ले लीजिए और रुमाल ऐसे मुंह पे रखे रहिएगा, अगर कहीं कुछ हो तो धीरे से सफाई हो जाएगी। तो दुल्हा सरकार रेशमी रुमाल लिए हुए पान चबाते हुए घोड़े से उतरे और चारों दुल्हा सरकार जब चलने लगे तो सखियों ने बड़ा सुंदर वचन कहा। सखी ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। सरकार अब आप उतर करके यहां से पैदल चलो तो हम आपकी उपमा बताएंगे कि आप कैसे लगते हो। राम जी ने कहा ये चाल देखने की क्या जरूरत है? तो सखी ने कहा सरकार चाल चलन ठीक नहीं होगा तो विवाह कैसे होगा? जिसका चाल चलन ठीक होता है उसी का ना ब्याह होता है। आपका विवाह होने जा रहा है, चाल चलन ठीक रहेगा तभी तो विवाह होगा। तो राम जी ने कहा ये चाल चलन पहले देखना चाहिए था। पाती भेज सगाई कर दई बुलाए लई बारात। पाती भेज दी, सगाई हो गई, बारात आ गई और अब चाल चलन देखने का समय? चाल चलन तो पहले देखा जाता है। तो मिथिला की सखियों ने कहा अभी क्या बिगड़ा, अभी कोई विवाह थोड़ी हुआ, अगर चाल चलन ठीक नहीं होगा तो बारात विदा कर दी जाएगी। राम जी तो पड़े चक्कर में, बोले भैया ये मिथिला की सखियां तो बड़ी तेज हैं। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार उतर करके आप उतर करके यहां से नंगे पांव भीतर पधारना है, हम आपकी चाल का वर्णन करेंगे, आप कैसे चलते हैं। लक्ष्मण जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने सोचा इन सखियों की इतनी हिम्मत, मेरे प्रभु से इतनी बहस कर रही। तो लक्ष्मण जी थोड़ा रोष में आए। उनके मुखमंडल को देख करके सखियां जान गई कि लक्ष्मण जी थोड़ा रोष में आ रहे हैं। तो सखियों ने सोचा चलो इनसे भी 2 बातें कर लेते हैं। तो सखियों ने लक्ष्मण जी की ओर मुखातिब होकर के कहा सरकार लखनलाल जी आप ज्यादा नाराज न हो, और आप जानते नहीं है ये मिथिला है,
तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे मिथिला है ठीक है, लेकिन इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो सखियों ने कहा कि करी के खयाल लक्ष्मण लाल सुनो न बजई हो, यहां गाल ये गली है ससुराल की। हे लक्ष्मण जी, आप यहां गाल मत बजाइएगा, ये ससुराल की गली है, अयोध्या नहीं है। करी के खयाल लक्ष्मण लाल सुनो न बजई हो, यहां गाल ये गली है ससुराल की। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या करोगी? तो सखियों ने कहा ये देखो थाली। तो सखियां थाली लिए हुए थी आरती के लिए, और उस आरती की थाली में एक दीपक जल रहा था, और उसी में एक पंचपात्र था जिसमें जल था, कुछ पुष्प थे, चंदन था, और उसी थाली में एक इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा, जो लोढ़ा जिसको कहते हैं, वो घर में मसाला पीसने वाला जो लोहे का वो पत्थर का टुकड़ा होता, वो सिलबट्टा, तो वो रखा था उसी में। लक्ष्मण जी ने देखा, बोले ये तो आरती करने के लिए दीपक है, चंदन लगाने के लिए पुष्प, पूजन के लिए। पात्र में जो जल है ये जल आचमन इत्यादि करने के लिए, लेकिन इस लोढ़े का क्या प्रयोजन हो सकता है, इस बट्टे का क्या प्रयोजन है? लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया। तो सखियों ने कहा सरकार ये आपके लिए। बोले ये आपके लिए? बोले हमारे लिए। सखियों ने कहा हाँ सरकार, जो दूल्हा बहुत गाल बजाता है, जो दूल्हा बहुत बोलता है, उसका गाल बजाना बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लक्ष्मण जी तो आश्चर्यचकित हुए कि अरे ये मिथिला की सखियां तो बड़ी अद्भुत। मिथिला की सखियों ने कहा करिके खयाल लक्ष्मण लाल सुनो न बजइहो, यहां गाल ये गली है ससुराल की। बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी और सरहद सब सिकाई करें गाल की। आपके गाल की ऐसी सिकाई कर देंगे कि आपका गाल बजाना बंद हो जाएगा। सखी ने कहा ये दीपक जो जल रहा है ना, इसी दीपक में इस लोढ़े को गर्म करेंगे गीत गाते हुए, आप समझ नहीं पाओगे, और ऐसे परछन करते हुए जब गाल में छुआएंगे तो आपका गाल बजाना बंद हो जाएगा। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी और सरहज सब सिकाई करें गाल की। करिके खयाल लक्ष्मण लाल सुनो, यहां बजई हो गाल ये गली है ससुराल की। इस प्रकार जब सखियों ने कहा तो लक्ष्मण जी चुप हो गए। चारों दुल्हा सरकार उतरे और पैदल पैदल महल में चलने लगे। मंडप की ओर सखियां लेकर के जा रही हैं। दुल्हा सरकार बड़े धीरे धीरे चल रहे। बारात में जब दूल्हा जाता है तो विवाह के अवसर पर सब काम बहुत धीरे धीरे करता है, उसको बताना पड़ता है। साथ वाले बताते हैं अब चलो तो चलता है, अब बैठ जाओ तो बैठ जाता, जैसे उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो वही स्थिति थी। राम जी भी, चारों दुल्हा सरकार पैदल पैदल चल रहे थे। मित्र मंडली जो साथ में थी वो कह रहे थे धीरे धीरे चलो, तो धीरे धीरे राम जी चल रहे थे। जब धीरे धीरे चल रहे थे तो एक सखी ने कहा कि दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? तो सखी ने कहा जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता वैसे धीरे धीरे चल रहे हैं। राम जी ने कहा धीरे चलो तो कोल्हू का बैल बता रहे हैं। तेज तेज चलने लगे, तेज तेज चलने लगे। तो सखियों ने कहा अब कैसे लग रहे हैं? तो एक सखी ने कहा जैसे कोई बकरा किसी बकरे को बलि चढ़ाने के लिए कोई ले जा रहा हो और उसको पता चल जाए और कहीं उसका बंधन खुल जाए तो वो भागता है जितनी तेज, उसी प्रकार ये बकरे के समान भाग रहे हैं। सखियों ने कहा देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, देख लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। पग धीरे कैसे दूल्हा धरते है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरते है सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखियों ने कहा जैसे बंधन से छूट करके बकरा भागता ऐसे ही भाग रहे हैं। सखियों ने कहा इनको अज की उपमा क्यों दी? तो एक सखी ने कहा इनको हमने अज की उपमा इसलिए दी कि अज के माने तो बकरा भी होता है, और अज का मतलब
अजन्मा, जिसका कभी जन्म न हो उसको कहते हैं अज, और ये भी अजन्मा है। ये तो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। और इसलिए भी ये अज हैं कि अज के खानदान में पैदा हुए हैं, इसलिए अज हैं। इनके दादा जो थे उनका भी नाम अज था, तो अज के खानदान में तो अज ही पैदा होगा। इस दृष्टि से सखियों ने कहा ये तो अज है। भगवान ने सोचा धीरे चलो तो बैल बताती हैं, तेज चलो तो बकरा बताती, क्या करें। खड़े हो गए आंगन में, चारों दुल्हा सरकार खड़े हो गए। तो सखियों ने कहा अब कैसे लग रहे हैं। तो एक सखी ने कहा अब तो लग रहा है कि जैसे 4 खंभा गाड़ दिया गया, बस केवल पिलर तैयार है, छत लगाने की जरूरत। इस प्रकार मनोविनोद किया सखियों ने। फिर इस प्रकार आनंद पूर्वक सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के मंडप में गईं। मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य में अग्नि स्थापन किया गया और ब्राह्मणों ने संपूर्ण वेद विधि का पालन करते हुए विधि विधान किया। अंकुरार्पण हुआ और फिर श्री जनक जी महाराज ने श्री जानकी जी को गोद में बैठाया और जल, अक्षत, दूर्वा, मांगलिक द्रव्यों को लेकर, शंखबारी लेकर श्री जनक जी महाराज ने कन्यादान का संकल्प किया। क्योंकि विवाह में सबसे पहले तो कन्यादान की ही विधि होती। कन्यादान के बाद कन्या को अपने दक्षिण भाग में विराजमान करा करके वर आहुतियां प्रदान करता है, जो वेद की विधि है। तो पहले कन्यादान की विधि हुई और श्री जनक जी महाराज ने कन्यादान का संकल्प किया और संकल्प करते हुए कहा कि इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव। जनक जी महाराज संकल्प करते हैं और कहते हैं इयं सीता मम सुता, ये मेरी बेटी जो सीता है, सह धर्मचरी तव, आज से ये आपकी धर्मपत्नी होगी और मेरी सीता का आप पाणी ग्रहण करें। पाणिम गृहणीष्व पाणिना, ऐसा कहकर वह मंत्रपूत जल, पवित्र जल जनक जी महाराज ने भगवान श्री राम के हाथ में दिया। जनक जी ने कन्यादान किया। उसी समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद श्री जनक जी महाराज ने उर्मिला का कन्यादान किया, मांडवी का कन्यादान किया और श्रुतकीर्ति का कन्यादान किया।